हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज लाइक विंड, टाइड्स, सोलर, बायोमास एक्सेट्रा जनरेट एनर्जी विच इज नोन एज रिन्यूएबल एनर्जी। कि नेचुरल रिसोर्सेज जो है, जैसे हवा के द्वारा हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, कि रिन्यूएबल एनर्जी के फॉर्म में बहुत सारे ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिसके द्वारा हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं और वो हमारे नेचर में सफिशिएंट मात्रा में अवेलेबल भी है। जैसे विंड हवा के द्वारा जो हम इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं उसे विंड एनर्जी हम कहेंगे। टाइड्स है, ज्वार, जिसको ज्वार भाटा भी कहते हैं, समुद्र की जो लहरें उठती है, जो ज्वार भाटा आती है समुद्र में, उसके द्वारा हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अपना टरबाइन्स वगैरह लगाकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है, उसको टाइडल्स एनर्जी बोलते हैं। ठीक, इस तरह से सोलर एनर्जी, वो सूर्य की किरणों के द्वारा जो सोलर पैनल लगाकर आजकल बहुत सारे अभियान चलाए जा रहे हैं। जैसे कि आप गुजरात में देख लीजिए, महाराष्ट्र में बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। तो इस तरह से और हर जगह, हर स्टेट में गवर्नमेंट अपना लॉन्च ही कर रही है कि सोलर एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाए। इसके अलावा भी है जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स में आते हैं, ये सारे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हमारे प्रकृति में प्रचुर मात्रा में अवेलेबल हैं। तो इस तरह से ध्यान दिया जा रहा है। बहुत सारे गवर्नमेंट अपना प्रोजेक्ट भी लॉन्च कर रही है, बहुत सारे गवर्नमेंट इस पर वर्क भी कर रही है जिससे लोगों में जागरूकता हो सके, और सब्सिडी भी दे रही है जिससे लोग अधिक से अधिक सोलर पैनल्स होगा, जो भी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है उसका प्रयोग करें, जिससे आने वाले हमारी जो भी जनरेशन है उसमें इलेक्ट्रिसिटी की कोई स्कार्सिटी ना हो, कोई कमी ना हो। तो हम सबका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने घर पे ही सोलर पैनल का प्रयोग करें। इस तरह से ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज का प्रयोग करें जो नेचर में रिन्यूएबल है और जिसको बार बार यूज़ किया जा सकता है, जिसकी कमी नहीं हो सकती जल्दी। ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पे फोकस होना है, जिससे हम आने वाले अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सेव कर रखें और हमको किसी भी तरह की एनर्जी की दिक्कत ना आए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, या हमारा यदि बड़े लेवल पर सोलर पैनल्स का प्रयोग किया जाए तो इससे कंपनी भी, इंडस्ट्री भी रन कराया जा सकता है। तो इस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, फॉर सेव और नेचर एंड पॉल्यूशन की वजह से बीमारियां होती है, डिजीज होती हैं और हमारा इन्वायरमेंट प्रभावित होता है। इस तरह से हम उससे भी बच सकते हैं और हमारा काम भी होता रहेगा, सफिशिएंट मात्रा में अवेलेबल भी है, इजीली अवेलेबल है। एक तरह से हम कह रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है, जो भी है, सोलर पैनल है, टाइड्स है और विंड एनर्जी है। रेनफॉल की वजह से जो भी हम एनर्जी, मान लीजिए कोई एरिया बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है, उसको हम कलेक्ट कर चाहे रेनफॉल की तीव्रता से हम एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरह से इजीली अवेलेबल है, नेचर द्वारा आसानी से ये अवेलेबल है और इस आसानी से अवेलेबल होने वाली एनर्जी को हम अपने सही तरीके से यूटिलाइज कर और उसको क्या कर सकते हैं, अपने काम में प्रयोग ले सकते हैं। और क्लीन फॉर्म ऑफ एनर्जी है। मान लीजिए नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स में कोल ले लीजिए, कोल में देखिए उसमें वर्कर्स होते हैं, चाहे उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं वो कितना रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, जो भी उसमें वर्कर्स काम कर रहे हैं। कोल माइन से लेकर आने से लेकर और आपको इंडस्ट्री में उसको जहाँ भी यूटिलाइज करना है वहाँ तक। तो इस तरह से ये देखिए, फिगर में स्पष्ट दिख रहा होगा आपको, ये सोलर पैनल लगे हुए हैं जिससे सोलर पैनल के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। इस सोलर पैनल का प्रयोग कर सन से जो प्रकाश लेकर लाइट के माध्यम से ये सोलर पैनल चार्ज होगा और उसके बाद से वो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हम जो इसमें भी सोलर डिवाइस लगी रहती है उसके माध्यम से आप इस सोलर पैनल के द्वारा आप सोलर एनर्जी से आसानी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये भी दिख रहा होगा कि जहाँ विंड की इंटेंसिटी ज़्यादा है वहाँ विंड एनर्जी के द्वारा हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, पावर जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमको पावर जनरेट करने के लिए हमारे एनर्जी की अवेलेबिलिटी को सही वे में यूटिलाइज करने के लिए और जो भी हमारे नेचर में प्रेजेंट है उसको सही तरीके से अपने दैनिक जीवन में लाने के लिए ये बहुत सारे
आजकल प्रोजेक्ट भी चलाए जा रहे हैं और नेचर जिस चीज़ को पर्याप्त मात्रा में दिया उस पर हमको फोकस भी होना चाहिए। एक बार इंस्टॉल कर दिए, सोलर पैनल लगा दिए, उसके बाद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती रहेगी, ना कोई पॉल्यूशन का डर, ना किसी इस रिसोर्स को विलुप्त या ख़त्म होने का डर। जिस तरह से सोलर एनर्जी है सबको पता है कि पर्याप्त मात्रा में है, सूर्य की रोशनी बहुत ज़्यादा ही है और ये सफिशिएंट अमाउंट में फ्री में अवेलेबल है। तो इसका सही तरीके से सही वे में यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। सोलर पैनल का प्रयोग कर हम सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। उस इलेक्ट्रिसिटी का बहुत सारे अपने डेली लाइफ के या कंपनी या इंडस्ट्री में प्रयोग कर सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी क्या है, इसकी उपलब्धता कैसी है। रिन्यूएबल एनर्जी इज कलेक्टेड फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज सच एज सनलाइट, विंड, टाइड्स, रेन एक्सेट्रा। इसकी उपलब्धता बहुत ही ज़्यादा है हमारे नेचर में। इस अवेलेबिलिटी को हम सही तरीके से सही वे में यूज कर और अपने होने वाली स्कार्सिटी को, एनर्जी की स्कार्सिटी जो है उसको दूर किया जा सकता है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि हमारे नेचर में रिन्यूएबल एनर्जी जो रिसोर्सेज है वो सफिशिएंट मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है। और वो रिसोर्सेज क्या है, सनलाइट, विंड, टाइड्स, रेन एक्सेट्रा है। और इन सारे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स को हम भली भांति यूटिलाइज कर सकते हैं और इसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी और पावर जनरेट कर सकते हैं, जिससे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स पे जो भी स्कार्सिटी का खतरा है वो उसको हम सेव भी कर सकते हैं, बचा सकते हैं। और यदि वो आने वाले फ्यूचर में ख़त्म भी हो जाता है, सिंपल सी वे है। इसी तरह से यदि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स को यूज़ किया गया तो आने वाले कुछ ही सालों में वो ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे लिए एनर्जी की बहुत बड़ी ही स्कार्सिटी हमारे सामने होगी। तो इस तरह से हम अपने जनरेशन्स को इन सब चीज़ों के सामना फेस होने से बचा सकते हैं। अभी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को अपनाकर एनर्जी की स्कार्सिटी को दूर किया जा सकता है। अब अगले टॉपिक पर आते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज का क्या क्लासिफिकेशंस हैं, उसको कितने भागों में बांटा गया है। तो मुख्य रूप से एनर्जी रिसोर्सेज इस सब्जेक्ट में आप देखेंगे कि दो पार्ट हैं, एक रिन्यूएबल, एक नॉन रिन्यूएबल। लेकिन इसमें मुख्य रूप से हमें पढ़ना है, मेन रूप से रीड क्या करना है कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स का केवल स्टडी करना है। एनर्जी रिसोर्सेज जो है इसको मेनली रूप से टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। लेकिन मुख्य रूप से हमको रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स का ही स्टडी करना है, ठीक। अब रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स में जैसे कि अभी पीछे हम डिस्कस किए हैं, सोलर एनर्जी है, एयर विंड एनर्जी है, वाटर एनर्जी है, टाइड्स है। हम एक एक करके पढ़ेंगे आगे कि सोलर एनर्जी क्या है, कैसे प्रोड्यूस की जाएगी, उसमें क्या 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 कौन कौन सी डिवाइस होगी, कैसे क्या है, इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। एयर विंड एनर्जी, वाटर, टाइड्स, फ्लोइंग सॉइल, प्लांट्स एक्सेट्रा, जो भी चीज़ें हैं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स के रूप में अवेलेबल है, उससे हम एनर्जी रियल लाइफ में कैसे प्रोड्यूस करेंगे और उसको प्रोड्यूस कर अपने डेली लाइफ में कैसे उसका यूटिलाइजेशन किया जाएगा। इस तरह से होने वाले एनर्जी की स्कार्सिटी को कैसे बचाया जा सकता है आने वाले फ्यूचर्स को। इस तरह से आप रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन देख लिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसको सोलर एनर्जी से देख रहे हैं यहाँ पे। बायोमास एनर्जी, ग्रीन पावर प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स वगैरह हैं, उसके द्वारा प्रोड्यूस किया जा सकता है बायोमास एनर्जी। या हाइड्रो पावर एनर्जी, जो भी रेनफॉल हो रहे हैं, कहीं कहीं कोई ऐसा एरिया है जहाँ हैवी रेनफॉल होता है, उसके द्वारा एनर्जी प्रोड्यूस किया जा सकता है, ये भी रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में है। विंड एनर्जी, हवा के द्वारा, जैसे कि डिस्कस किया गया। जियोथर्मल एनर्जी, जैसे मान लीजिए जियोथर्मल एनर्जी इन द सेंस आपको पता होगा ज्वालामुखी के फटने से बहुत सारे मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उस एनर्जी को, उससे बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होता है, उसको हम अपने पावर प्लांट की सहायता से इलेक्ट्रिसिटी में, एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और इस तरह से उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। इस तरह से गाइज हम बहुत सारे फिगर्स के द्वारा ये सब रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में इसको स्टडी किए आज के लेक्चर में। फिर से अब मिलते हैं दूसरे लेक्चर में और इस तरह से देखते रहिए और शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर से मिलते हैं अगले लेक्चर।